गुड आफ्टरनून किड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है आज है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को क्या स्पेशल है? 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा डे। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज हिरोशिमा डे एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। इट मीन्स बोथ आर मेजर सिटीज ऑफ जापान ऑन दैट टाइम। तो यूएसए ने क्या किया था? इन दोनों सिटीज़ के ऊपर पहली बार विश्व में हमला किया था एटम बॉम्ब से। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटम बॉम्ब और ये हमला ये सब क्या चल रहा था? तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम की। देखिए आप ये जो इमेज देख रहे हैं, आप ये जो इमेज है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इरा की। ये देखिए आप, ये टैंक्स जा रहे हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर मतलब क्या होता है? अ वॉर बिटवीन ऑल द कंट्रीज इन वर्ल्ड, दैट इज अ मीन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। मतलब उस समय विश्व की या अपनी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज थी वो सब आपस में लड़ रही थी। ओके, तो ये देखिए, ये है वो बॉम्ब जो कि यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। अब देखिए, यहाँ पर एक बॉम्ब नहीं गिराया गया था बच्चों, 2 बॉम्ब गिराए गए थे। 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, और उसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। ओके, तो ये जो बॉम्ब है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। ओके, और अब देखिए एटम बॉम्ब बेसिकली क्या है आपका? ये है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब क्या होता है? एटम बॉम्ब में यूज़ करते हैं प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम का। अब प्लूटोनियम एक बेसिकली एक एटॉमिक पदार्थ है, ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और इसका यूज़ करते हैं हम लोग एक्सप्लोजन में। तो ये है आपका वही लिटिल बॉय। ओके, देखिए आप, अब ये जो लिटिल बॉय है, इसको डायरेक्टली तो गिराया नहीं जा सकता था जापान के ऊपर। तो इसके लिए जिस फाइटर जेट का यूज़ किया गया था वो था आपका B-29 बॉम्बर। एक कहाँ का था? यूएसए का। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है वो फाइटर जेट B-29 बॉम्बर, जिसके अंदर क्या था आपका? लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय क्या था आपका? एक एटॉमिक बॉम्ब। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये इमेज किसकी है? B-29 बॉम्बर की। ओके, ये देखिए आप, ये जा रहा है आपका B-29 बॉम्बर, और इस तरीके से ये जो आप इमेजेस में देख रहे हैं, छोटे छोटे लिटिल बॉय टाइप के, लिटिल बॉय टाइप का से इस टाइप के बॉम्ब को नागासाकी और हिरोशिमा पर, दोनों पर गिराया गया था। ओके, अब गिराने के बाद क्या हुआ था? बॉम्ब जब गिरा तो बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ था। एक्सप्लोज़न मतलब क्या होता है? एक्सप्लोज़न मतलब होता है बच्चों धमाका। तो जैसे ही बॉम्ब गिरा तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ? नागासाकी में धमाका हुआ, जिसकी वजह से मोर देन 90,000 पीपल्स की डेथ हो गई थी। अब आप समझ रहे हैं कि 90,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और हिरोशिमा और नागासाकी की जो मोर देन 30% पॉपुलेशन थी वो एट द टाइम ख़त्म हो गई थी। अब मोर देन 30% मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 में से जो 30 लोग थे वो तुरंत ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद में क्या हुआ था? बाकी जो लोग थे वो धीरे धीरे ख़त्म हुए थे। ओके बच्चों, तो हम लोग देख लिए थे। अब देखिए आप, हम लोग देखेंगे हिरोशिमा का क्या हाल हुआ था उस टाइम पे। ये देखिए, वो ये जो सिटी आप देख रहे हैं, ये जस्ट हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के बाद की फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सिटी थी उसका क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग थे, आपको एक भी पर्सन पूरी इमेज में नहीं दिख रहा है। ओके, ये देखिए आप, यहाँ पे ये एक्सप्लोजन का फ़ोटो है उस टाइम का, और ये रहा आपका हिरोशिमा का जो मेजर एरिया था।
ये देखिए पूरा का पूरा सिटी तबाह हो गया था। भारी मात्रा में जेनेसिस हुआ था। जेनेसिस मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा में लोगों की डेथ होना, नरसंहार होना, इसको बोलते हैं जेनेसिस। ओके बच्चों, तो ये आप लोग देख लिए थे। ये अपना B-29 बॉम्बर हो गया और लिटिल बॉय हो गया। अब देखिए ये जो इमेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक अटैक हुआ था वो 2 सिटीज़ पर हुआ था और 2 डिफरेंट डेट्स पर हुआ था। 6 अगस्त को कहाँ पर हुआ था? 6 अगस्त को हुआ था अपने हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को कहाँ हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी पर। तो जब 6 अगस्त को हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हो गया, एटम बॉम्ब गिरा दिया गया, तो एटम बॉम्ब की वजह से एक बहुत बड़ा रे ऊपर की तरफ उठा, किरणें आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, इतने ऊपर। तो जो नागासाकी के लोग थे जिनके ऊपर 9 अगस्त को बॉम्ब गिराया गया था, उन्होंने बचने के लिए एक ट्रिक का यूज़ किया था। और वो क्या थी आपकी? वो थी डक एंड कवर, मतलब खुद को किसी चीज़ के अंदर कवर कर लेना। ये था आपका क्या? डक एंड कवर। तो उस टाइम पे जो नागासाकी के जो पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी लोग या पुलिस वाले, उन्होंने खुद को कवर किया था बहुत बड़ी सुरंगों के अंदर। सुरंगों के अंदर, सुरंग मतलब क्या होता है? कनाल्स के अंदर। ओके, तो ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डक एंड कवर मेथड। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ था। अब जो नेक्स्ट होता है वो आप इमेज देख रहे हैं। आप इमेज में ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये वाली बिल्डिंग, ये है पीस मेमोरियल बिल्डिंग। अब मेमोरियल क्या होता है? अब देखिए मेमोरियल मतलब होता है किसी घटना या दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट आप हो जाए तो उस चीज़ को याद करने के लिए, उस चीज़ को मेमोराइज करने के लिए बार बार जिस चीज़ का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको बोलते हैं मेमोरियल। तो हिरोशिमा में एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल्डिंग या इंडस्ट्री प्रमोशनल बिल्डिंग। तो जब ये हिरोशिमा पर एटॉमिक अटैक हुआ था बच्चों, तो उसके बाद में इसके लिए एक मेमोरियल तैयार किया गया। तो जो आपकी बिल्डिंग थी इंडस्ट्री प्रमोशनल बिल्डिंग, इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? पीस मेमोरियल बिल्डिंग में। तो आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये क्या है? आपकी पीस मेमोरियल बिल्डिंग, जिसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? जस्ट हिरोशिमा पर अटैक के बाद। ओके बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये अपना बराक ओबामा जी और ये जापान के प्रेसिडेंट। ओके, तो देखिए अब क्या होता है बच्चों कि जब रेडिएशन जब एटॉमिक अटैक कहीं पर होता है तो वहाँ से भारी मात्रा में रेडिएशन निकलता है। अब रेडिएशन क्या होता है? पावरफुल एंड वेरी डेंजरस रेस दैट आर सेंड आउट फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस, मतलब बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक एक किरणें होती हैं जो कि किससे निकलती हैं? जो कि डेटोनेटर्स से निकलती हैं, एटॉमिक डेटोनेटर्स से। एटॉमिक डेटोनेटर्स मतलब क्या होता है? परमाणु विस्फोटक से। ओके बच्चों, इनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ये जो रेडिएशन रेस होती हैं इनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे इनके कांटेक्ट में आएंगे ये हम लोग के ऊपर बहुत ही निगेटिव इफेक्ट करती हैं। लाइक ब्रेन की जो मेंटल कैपेसिटी है उसको डैमेज कर सकती हैं, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर ये रेडिएशन आज भी निकलता है और आज की भी जो जनरेशन वहाँ पे होती है उसमें से मोर देन 10% जो किड्स होते हैं बच्चों, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बचपन से ही थोड़े बहुत डैमेज होते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो चीज़ आज के 70 साल पहले हुई थी वो आज भी जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी को स्टिल इफेक्ट कर रही है। तो आप इसकी डेंजरस कैपेसिटी का अंदाज़ा अपने दिमाग में लगा सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं हम आपको। उसके बाद क्या हुआ था? ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये जो फूल है ये फूल है कनेर का फूल। अब बच्चों कनेर क्या होता है? कनेर होता है ओलिएंडर। ओके, तो क्या हुआ था जब हिरोशिमा पर एटॉमिक अटैक हुआ, तो एटॉमिक अटैक के बाद हिरोशिमा जो सिटी थी वो पूरी तहस नहस हो गई थी। मतलब वहाँ पे एक भी ना तो इंसान बचा था,
जो मेजर सिटी थी उसके अंदर बच्चों, और ना ही एक भी पेड़ या पौधा बचा था। तो इस अटैक के बाद वहाँ पर जो सबसे पहले फ्लावर उगा था वो किसका था? कनेर का। कनेर मतलब ओलियंडर का। इसी वजह से बच्चों जापान का जो नेशनल फ्लावर होता है वो क्या होता है? ओलियंडर। इसके पीछे यही एक रीज़न है। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है हिरोशिमा डे की, और हिरोशिमा डे के दिन उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।